Good morning all of you students. Today we are going to discuss about the chemistry paper pattern of CBSE board FA1 एग्ज़ाम। बच्चों आज हम लोग FA1 एग्ज़ाम का हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा इसके पैटर्न को समझेंगे। तो आइए इस पेपर के पैटर्न को वन बाय वन एक एक पॉइंट्स करके समझ लेते हैं कि क्या क्या इस पेपर का पैटर्न होगा। दिस क्वेश्चन पेपर comprises 4 sections, are classified in 4 sections A, B, C and D। क्वेश्चन पेपर बच्चों 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और इन 4 सेक्शंस में टोटल 37 क्वेश्चंस इस पेपर में होंगे। सभी क्वेश्चन करने होंगे, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो अब ये टोटल जो 37 क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के इस पेपर में, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कैसे हमें आंसर्स करने हैं इन्हें भी समझते हैं। बच्चों सेक्शन ए का पार्ट जो है वो 20 क्वेश्चन का होगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक वेरी शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 marks each। आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 word आर 1 sentence। 1 से 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं ये अति लघु उत्तरीय हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 marks का होगा और इनके जो आंसर्स हैं हमें वो एक शब्द में या एक वाक्य में यानी 1 word या 1 sentence में पूरे करने। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ और ये सेक्शन बी टोटल 7 क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 27 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरी 2 marks each। बच्चों ये जो 7 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में ये शॉर्ट आंसर्स के होंगे यानी लघु उत्तरीय होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो अगर यहाँ हम मार्क्स का भी कैलकुलेशन करते चले तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है। क्वेश्चन अगर सेक्शन ए में मार्क्स कैलकुलेट करें तो 1 से लेकर के 20 क्वेश्चंस हैं, मीन्स टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और सभी 1 marks के हैं। सो 20 into 1 कर लें तो ये वाला सेक्शन आपका 20 marks का होगा। सेक्शन ए टोटल 20 marks का, जबकि सेक्शन बी में 21 से लेकर के 27 यानी टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 2 marks का है, इसलिए ये 14 marks का होगा। तो इस तरह से सेक्शन ए 20 marks का और सेक्शन बी 14 marks का होगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। बच्चों सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड हैं और इन क्वेश्चंस को 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें सेक्शन सी को लॉन्ग आंसर्स टाइप 1 कैटेगरी कहते हैं और ये सभी क्वेश्चन 3 marks के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 to 34 आर लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस कैरिंग 3 marks ऑफ ईच। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है लेकिन जो टाइप 1 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके अंतर्गत इनके जो आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स में नहीं देने हैं आपको, डीटो लैंग्वेज में या जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उनके आपको कैलकुलेशंस करके इनके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ 28 से 34 नंबर तक के होंगे, मीन्स टोटल 7 क्वेश्चन होंगे और ये सभी क्वेश्चन 3 marks के होंगे। इस तरह से ये जो सेक्शन है सेक्शन सी
ये आपका टोटल 21 मार्क्स का होगा और 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। और अब डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट सेक्शन है ये, सेक्शन डी, और ये सेकेंड टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 to 37 आर लॉन्ग आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चन, कैरी 5 मार्क्स ईच। तो अगर टोटल क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो 35 से 37 तक 3 क्वेश्चंस बनेंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इस तरह से 15 मार्क्स का लास्ट सेक्शन डी होगा, इसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होंगे और ये फुल एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होंगे, यानी इनके जो आंसर्स हैं वो आपको लॉन्ग फॉर्म में एक्सप्लेन करने होंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आपका 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट है और टोटल 37 क्वेश्चंस हैं इस आपके पेपर में और जिनके मार्क्स इस तरह से गिवन है। तो कुछ ये लेआउट होगा आपके क्वेश्चन पेपर का। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और ये सब 1 मार्क्स के हैं, इसलिए टोटल 20 क्वेश्चंस बनेंगे 20 मार्क्स। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और इस तरह से टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इस तरह से टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सी सेक्शन में। और डी सेक्शन में 3 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और इस तरह से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इनका जब टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन 70 का ये क्वेश्चन पेपर होता है। बच्चों, ये तो था आपका क्वेश्चन पेपर के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर के जो सेक्शंस थे। अब मैं इंडिविजुअली क्वेश्चंस के जो वेरिएशंस हैं उनको भी बताऊंगा कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे किस सेक्शन में। साथ ही साथ कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फाइनली एग्जामिनेशंस के लिए फॉलो करने होते हैं, उनका भी मैं डिस्कशन करूंगा। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर an internal choice has been provided in 2 questions of 2 marks, 2 questions of 3 marks and all the 3 questions of 5 marks. You have to attempt only one of the choice in such section. In addition of this separate instruction are given with each section and question where are necessary. Use the calculator and log tables is not permitted. कुछ बोर्ड्स हैं जो परमिटेड करते हैं बट यहाँ आपको परमिशन नहीं होगी। और इस पैटर्न में प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, जबकि 2-2 अंकों के जो 2 प्रश्न हैं और 3-3 अंकों के जो 2 प्रश्न हैं, जबकि 5 मार्क्स वाले जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें इनिशियली आपको चॉइस मिल जाती है। वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए होगा जब SA2 एग्ज़ाम होगा तब की बात है ये। बट अभी एग्जामिनेशन में आपको टोटल जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी करने हैं, ऑल क्वेश्चंस हैं नेसेसरी। ऐसे प्रश्नों में केवल आपको जो चॉइस मिल रही है उसी को आपको करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो भी आपको हिंट्स दिए जाएंगे यानी यथोचित जो निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन करना होगा। और कैलकुलेटर या लॉग टेबल की अनुमति आपको नहीं दी जाती है, तो इसलिए आप अपनी ब्रीफिंग पहले से ही कर लें कि हमें किस तरह से इस क्वेश्चन पेपर की सॉल्विंग करनी है। और अब डिस्कस करते हैं पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का कि हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे इन गिवन सेक्शन। तो सबसे पहले सेक्शन ए का डिस्कशन करेंगे। यहाँ रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 दैट फॉलो। एक बच्चों पैसेज दिया होगा, पैरा दिया होगा और उस पैसेज को आपको रीड करना है। उसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो 1 से 5 तक के क्वेश्चंस दिए हैं ये सब 1 मार्क्स के होंगे
और इनके जो आंसर्स करने हैं आपको उसी पैरा पर बेस्ड करने हैं, जो पैसेज दिया होगा उसी पर बेस्ड आंसर्स करने होंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आर वन वर्ड आंसर। ये वन वर्ड वाले आंसर वाले क्वेश्चंस हैं और इनमें आपको डीटो अगर कोई डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन लिखनी है, या कोई काज बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका वन वर्ड में या वन सेंटेंस में रीजन देना होता है। जबकि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक, 11 to 15 यानी 5 क्वेश्चंस ये मल्टीपल चॉइस के होंगे, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे और इनके आंसर्स के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उनमें से राइट आंसर का सिलेक्शन करना होता है, इसलिए इन्हें एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन आपके 11 से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चन होंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये भी सब 1 मार्क्स के हैं, तो इनको भी आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक के लिए। ये सेक्शन ए की इनिशियल कैटेगरी है जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि 1 to 5 के क्वेश्चन पैसेज पर बेस्ड हैं और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो वेरी शॉर्ट वाले हैं, और जबकि 11 to 15 के जो क्वेश्चन हैं वो मल्टीपल चॉइस थे। और अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के लिए बिल्कुल एक डिफरेंट बेस्ड हैं ये क्वेश्चन, उनके कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। फॉर क्वेश्चन नंबर 16 to 20 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, या स्टेटमेंट्स दिए होंगे और उनमें से रिलेटेड आंसर आपको पहचानना है। वन लेबल्ड असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड रीजन आर, मीन्स असर्शन दिया होगा, कथन दिया होगा और उसका रीजन दिया होगा। सो इनको सिंबल्स करते हैं, असर्शन को ए से और रीजन को आर से। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द कोड्स 1, 2, 3 एंड 4। और इन काज और रीजन से, असर्शन और रीजन से जो आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे, 4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उन पर बेस्ड आंसर फाइंड आउट करने हैं कि ये किस तरह से सही है या नहीं सही है। तो अब ये सेक्शन बच्चों यहाँ से कंप्लीट हुआ ए वाला। इसमें 4 टाइप के वेरिएशंस मिल गए आपको। पहला पैसेज बेस्ड 5 क्वेश्चन, दूसरा वेरी शॉर्ट 1 वर्ड वाले, तीसरा क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 11 से लेकर के 15 तक के 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलते हैं मल्टीपल चॉइस के, और चौथा 16 से लेकर के 20 तक का जो क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजन पर बेस्ड हो। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट सेक्शन बी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब चलते हैं इस क्वेश्चन सेक्शन बी में जो ये 7 क्वेश्चन दिए हैं ये किस तरह के होंगे, इनका डिस्कशन कर लेते हैं। तो सेक्शन बी में बच्चों क्वेश्चन डेफिनेशन पर बेस्ड होंगे, यानी इनमें से परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं जो गिवन रूल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराउस लॉ है, फैराडेज लॉ है, ओम्स लॉ है। ऐसे भी जो टॉपिक्स आपने जो यूनिट्स कवर किए हैं उनमें से रिलेटेड जो लॉ हैं वे पूछे जाते हैं। शॉर्ट न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, सोल्यूशन यूनिट के या सॉलिड स्टेट यूनिट के या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। और रीजन बेस्ड काज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन बी के ये 7 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं और ये 60 टाइप के होंगे, इनका भी आंसर आपको लिमिटेड वर्ड्स में पूरा करना होगा। तो यहाँ से आपको 27 तक के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन सी की तरफ, और सेक्शन सी में ये क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 34 तक के हैं और ये लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो टेक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और मैंने लॉन्ग में अगर कैटेगराइज किया है इन्हें, बट आंसर्स जो देने हैं वो थोड़ा कम वर्ड में देने हैं, यानी डिटो आंसर्स करने हैं। यहाँ 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल सेक्शन हो सकता है या कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के मिलेंगे। और इसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन है बच्चों, सेक्शन डी, ये लॉन्ग आंसर टाइप सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करेगा।
और ये फुल्ली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अंतर्गत केवल 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर आपको मिनिमम 150 वर्ड्स में तो कवर करना ही करने हैं, और साथ में जो रिएक्शंस बन सकते हैं वो रिएक्शंस देने हैं। अगर कोई डायग्राम मिलता है तो डायग्राम भी देना होता है, अगर कोई ग्राफ बनाना है तो ग्राफिकल डायग्राम भी दे सकते हैं। रीज़न, रिएक्शन, ग्राफ, डायग्राम, काज, इस तरह की ये सारी चीज़ें सबमिट करते हुए आप इनके आंसर्स कर सकते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये फुली लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और ये टोटल 15 मार्क्स का सेक्शन कवर करेंगे। तो इस तरह से ये 15 मार्क्स का सेक्शन होगा। तो आप कुछ इस तरह समझ लें कि सेक्शन A 20 मार्क्स का, सेक्शन B 14 मार्क्स का, सेक्शन C 21 मार्क्स का और सेक्शन D 15 मार्क्स का। और ये सभी चारों सेक्शन के मार्क्स जब आप टोटल करते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का बन जाता है। और बच्चों ओवरऑल इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का जो टोटल नंबर बनेगा वो 37 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 37। आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो टोटल 37 क्वेश्चन से बिलोंग करेगा और इनके आंसर्स आपको कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग FA1 एग्ज़ाम का पेपर करेंगे। तो इसमें से जो यूनिट्स कवर हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उन पर बेस्ड आपका पेपर है। इन सभी यूनिट्स की अच्छे से तैयारी कर लें। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ही बेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट्स हैं और इन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर। तो तैयारी करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।